आज हमारा टॉपिक है 5 टॉक्सिक फूड्स, यानी कि पॉइजनस फूड कौन से होते हैं जो खाना हम हर रोज के खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे अंदर वो जहर उत्पन्न करते हैं। तो हमें उनको ध्यान रखते हुए उनका यूज करना है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि 5 टॉक्सिक फूड्स कौन कौन से हैं जब हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाटर। मैं हूँ एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूँ दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने आप को लेकर परेशान होते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। थोड़ा सा आप अपनी तरफ ध्यान लेके जाइए और क्या आप खाते हैं, क्या आप पीते हैं, कैसे आप रहते हैं, चलने उठने बैठने, ये सारी चीजें फॉलो करना शुरू करिए। फिर देखिए आप कैसे हेल्दी और हैप्पी होते चले जाते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कि 5 टॉक्सिक फूड कौन से हैं जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। आपके सबके घर में आलू आता होगा और आलू तो जैसे सब्जियों का राजा होता है, तो हर सब्जी में कहीं ना कहीं आलू डलता है। सर्दियों में तो स्पेशली सारी सब्जियों में लगभग आलू होता है। तो हम जब आलू का इस्तेमाल अपनी सब्जियों में करते हैं तो हमने उसको बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है। आपने देखा सोलेनस नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है उस ग्रीन आलू के अंदर, जो कि आपके अंदर जो है वो टॉक्सिन को बढ़ा देता है और उससे आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, आपको चक्कर आना शुरू हो सकते हैं। और आप मानोगे, अगर आपने लगभग लगभग 450 ग्राम से 500 ग्राम तक सिर्फ और सिर्फ उस सोलेनस का इंटेक आपके अंदर चला गया है, यानी कि ग्रीन आलू की जो मात्रा है वो आपके अंदर चली गई है ज्यादातर, तो उससे क्या होता है कि कई केसेस में पैरालिसिस भी हो जाते हैं और कई बार डेथ भी हो जाती है। तो आपने जब सब्जी में आलू का इस्तेमाल करना है तो बहुत ही ध्यान से करना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम आलू का इस्तेमाल करते हैं कई बार हाफ पार्ट जो है वो ग्रीन होता है और हाफ जो है वो येलो होता है। तो हमने ध्यान रखना है कि जो हाफ ग्रीन पार्ट है उसको निकाल देना है। ये नहीं कि हम पूरे आलू को फेंक दें, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जो ये सोलेनस है ये सिर्फ उसके ग्रीन पार्ट में होता है, तो आपने ग्रीन पार्ट को हटा देना है, येलो वाले पार्ट को इस्तेमाल कर लेना है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉक्सिन के पास कि दूसरे और कौन सी ऐसी हमारी जो खाने की चीज है जिसके अंदर टॉक्सिन अधिक पाया जाता है। हम सब राजमा चावल या राजमा बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम राजमा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको किडनी बीन्स भी कहा जाता है, तो हमने ध्यान रखना है कि उसका इस्तेमाल भी हमें उसको बहुत अच्छे से पका कर करना चाहिए। अगर वो हाफ कुक्ड या कई बार आधी कच्ची पकी रह जाती है, कुछ राजमा आपने देखे होंगे कि कई बार कुछ पीस हार्ड से आते हैं और कई बार हम उसको किसी भी कारण से जल्दबाजी में होते हैं तो उसको हम कम उबालते हैं या कम उसकी तरफ ध्यान देते हैं और हम ऐसे ही रॉ उसको खा लेते हैं। तो इस तरह से हमने ध्यान रखना है कि जो राजमा के अंदर होता है एक लेक्टिन नाम का सब्सटेंस होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। और जब ये टॉक्सिन यानी कि लैक्टिन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो उससे भी हमें एब्डोमिनल, आपने देखा कि कुछ लोगों को राजमा खाते ही एकदम से पेट में दर्द हो जाता है ना। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है कि राजमा जो है आपकी टाइट नहीं होनी चाहिए और वो अच्छे से उबली हुई होनी चाहिए। आजकल जो फॉर्मूला क्या चला हुआ है कि लोग 1 घंटा पहले राजमा भिगोते हैं और फिर उसको विसल्स करवाते हैं और फिर उसको जल्दी जल्दी में बना देते हैं। नहीं, आपको पूरी रात डिप करके रखनी है, सुबह उस राजमा को बॉईल करना है और फिर आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसको एक हाई हीट पर उसका जो अंदर का लेक्टिन है उसको बर्न कर देना है और उसके बाद उसको अपने खाने में इस्तेमाल करना है। इस तरह से अगर आप राजमा का इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर जो है वो प्रोटीन ज्यादा जाएगा, लेक्टिन नहीं जाएगा। तो इससे भी क्या होता है कि आपको नोइजिया हो सकती है, आपको लकवा आ सकता है, आपको एब्डोमिनल पेन आपका बढ़ जाता है और कई बार चक्कर आने लग जाते हैं और इस तरह की कुछ बीमारियां हमें हो जाती हैं। अब तीसरा जो हमारा फूड है वो ये है कि जायफल, आपने सुना होगा, नेटमग जिसको कहते हैं। जायफल लगभग जो है इंडिया में मसालों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हेल्थ के ऊपर काम कर रहे होते हैं या सप्लीमेंट्स लेते हैं या कुछ इस तरह के उनको पाउडर वगैरह बता दिए जाते हैं किस तरह से, तो उसको जायफल की मात्रा वो कई बार अपने शेक्स में या किसी भी उसमें ज्यादा यूज कर लेते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। जायफल की मात्रा बिल्कुल भी
ज्यादा अपने शरीर के अंदर नहीं लेनी है, क्योंकि वो भी एक टॉक्सिन का काम करती है। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति होती है, जब हम उसकी कम मात्रा अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, हमारे मसालों में वो अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है जायफल, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक स्टडी के अंदर पाया गया कि एक स्पोर्ट्समैन, एक लड़की थी, उसने इसकी जो मात्रा है वो लगभग अपने शेक के अंदर 50 ग्राम डायरेक्ट इसको पीसकर उसका इस्तेमाल करा, और जिसकी वजह से वो पैरालिसिस हो गई और लगभग 5 से 6 साल के बाद वो रिकवर होकर दोबारा अपना कार्य पूर्ण कर सकी। तो इतनी बड़ी इसके अंदर एक टॉक्सिन पाया जाता है, जिसके कारण आपके शरीर को बहुत अधिक हानि हो सकती है। चौथा जो है वो ये है कि आपने कई बार, बादाम तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार कुछ कड़वे बादाम भी उसके बीच में पाए जाते हैं। तो ये कुछ लोग, जब वो कड़वा बादाम जो होता है उसके अंदर भी टॉक्सिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो कड़वे बादाम के अंदर टॉक्सिन पाया जाता है उसका नाम होता है साइनाइड। जो साइनाइड जो है वो जब हमारे शरीर के अंदर जाता है वो एक जहर उत्पन्न करता है। तो हमने जब भी बादाम को इस्तेमाल करना है, एक तो अच्छी क्वालिटी को लेना है। जो मीठे बादाम होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, और कम से कम 5 बादाम एटलीस्ट हमें हर रोज इस्तेमाल करने हैं, अपने आप को देने हैं। और मैं ये कहूंगी कि जब भी आप बादाम या अखरोट का इस्तेमाल करें तो उनको रात को भिगोएं, ताकि उनके अंदर बहुत अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है, वो कुछ छिलके के तहत बाहर निकल जाती है, और हमारे शरीर के लिए जो भीगे हुए बादाम होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। और जैसे ही, लेकिन अगर हम कड़वे बादाम का इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं तो हमारे अंदर टॉक्सिन जो है वो बढ़ जाता है, और धीरे धीरे ये इकट्ठा होता जाता है। और जब टॉक्सिन हमारे अंदर इकट्ठा होता जाता है, यानी कि अगर हम ग्रीन आलू का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार कच्ची राजमा भी हमसे खाई जाती है, और जायफल तो चलो हमारे स्पाइसेस में होता है, वो कहीं पर डिटॉक्स भी करता है हमारी बॉडी को। और अगर हम बादाम भी हम कड़वे खा लेते हैं, 6-7 अगर आपने कड़वे बादाम एक साथ खा लिए, तो आपको कई बार ये कहा जाता है कि लकवा या नोइजिया की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इस तरह से हमने सावधानी रखनी है कि हमने कड़वे बादाम किसी भी शॉप से नहीं लेने हैं, और हमने अच्छे ही ब्रांड के, अच्छी मार्केट से हमने अपनी, जब हम बादाम की शॉपिंग करें तो हमने ये देखना है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो एक अच्छी शॉप से आए, उसके अंदर कोई मिलावट इत्यादि ना हो, तो वही बादाम हमें इस्तेमाल करने। कई बार क्या होता है कि हमें मुंह के अंदर जाने के बाद पता लगता है, अगर ऐसा है आपके मुंह के अंदर चला जाता है तो उसको प्लीज स्पिट आउट कर दीजिए, उसको बाहर निकाल दीजिए और एक कुर्ला कर लीजिए, उसके बाद आप अपने दूसरे बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वां जो हमारा टॉक्सिन फूड है वो है ब्राउन राइस। देखो दोस्तों, आपको सुन के बड़ी हैरानी हुई होगी कि ब्राउन राइस तो हर कोई तो हेल्दी रहता है कि बहुत हेल्दी होते हैं, खाने चाहिए, उससे वेट लूज होता है, ये होता है, वो होता है। मैं भी बोलती हूँ वो बहुत अच्छे होते हैं, ब्राउन राइस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमने क्या है कि हमें उसके इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। राजमा भी हमारे लिए बहुत अच्छे प्रोटीन का काम करती है, जो बादाम है वो भी हमें बहुत अच्छा प्रोटीन देते हैं, जायफल भी हमें हमारा बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने क्या है कि जब भी हम, ब्राउन राइस के अंदर एक आर्सेनिक सब्सटेंस होता है जो कि एक टॉक्सिन सब्सटेंस है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। और जब ये हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है, यानी कि जमा होता रहता है, आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करते हैं और वो जमा होता रहता है और धीरे धीरे ये अंदर इकट्ठा होकर कैंसर का रूप ले लेता है। तो हमने इस तरह से सावधानियां रखनी है कि जब भी हमने ब्राउन राइस बनाने हैं उनको बहुत अच्छे से हमने वॉश करना है, बिल्कुल बहुत अच्छे से, एक साफ पानी से उसको वॉश करना है, और बिल्कुल हाथों से मसल मसल के उसको वॉश करना है, और उसके बाद अपने इस्तेमाल में लगाना है। फिर हमने क्या करना है कि मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप जो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करो तो उसको कुछ घंटे पहले डिप करके रखें, ताकि पानी के थ्रू जब हम उसको अच्छे से वॉश करते हैं तो उसका जो टॉक्सिन है वो पूरी तरह से उसमें से निकल जाए। और जब हम ब्राउन राइस को बनाते हैं तो हमने बहुत ज्यादा पानी क्वांटिटी लेनी है, यानी कि डबल से भी ज्यादा लेना है, ताकि वो उसमें अच्छे से उबलते रहें, और उबलने के बाद फिर हमने उनको स्टेन कर लेना है, ताकि जितना भी उसके अंदर टॉक्सिन है ब्राउन राइस के अंदर, आर्सेनिक इकट्ठा हुआ, आर्सेनिक जो सब्सटेंस है वो पानी के थ्रू बाहर निकल जाए, और उसके बाद हमें वो इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बिल्कुल सही आपकी बात मानती हूँ कि ब्राउन राइस सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, वेट लूज करने में आपके हेल्पफुल होते हैं, बाकायदा के पॉलिश राइस होते हैं, उसकी बजाय ब्राउन राइस ज्यादा हेल्दी होते हैं। लेकिन हमें उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, हमें उसको बहुत अच्छे से वॉश करके और एक बहुत ज्यादा पानी के अंदर उसको अच्छे से उबालना चाहिए। उसके बाद जब हम अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी और किसी भी तरह का टॉक्सिन नहीं जाता है, और हम हेल्दी और
हैप्पी फील करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक पहुंचाना और अपने दोस्तों को ये जानकारी शेयर करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और फिर उनको लेकर आगे वीडियोस में बनाने का पूरा प्रयास करूंगी अपनी तरफ से। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्ते।